पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहले जो है विशेष बात नीरज सिंह राठौर पर होगी। ये कौन है आप अच्छे से जानते हैं। गांव घर में आप चले जाइए, कोई भी, हम आप चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई गलती करके ठिठियाने लगता हो, मतलब हंसने लगता हो, बुजुर्ग व्यक्ति समझाता है फिर वही काम करता है, तो उसे कहा जाता है कि ये व्यक्ति साफ बेलज है, निर्लज है। समझ जाइए, इसने जो है निर्लजता की सारी सीमाएं पार कर दी है। ऐसे लोगों से बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। और वही चीज कोई जब पढ़ा लिखा खुद को मानने वाला व्यक्ति करने लगे तो समझिए क्या होता है। मतलब एक तथा कथित सिंगर, नाम नहीं लेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उनका नाम पड़ गया है नीरज सिंह राठौर, जिनके अंदर कोई निर्लजता नहीं है, कोई भाव नहीं है। कब जो है क्या बोलना है, नहीं बोलना है, किस तरह की राजनीति करनी है, नहीं करनी है, क्या पोस्ट करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं पता है। केवल और केवल आम लोगों की भावनाओं को चोटिल करना, उनके घावों को जो है कुरेदना और हर तरह से जनता को जख्म देना, यही काम रह गया। अब सोचिए, हमने देखा सोशल मीडिया पे पहलगांव घटना के बाद से चल रहा है कि भाई जो देश का फैसला होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला होगा, वो हम सब का फैसला होगा। पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई एक सुर में बोल रहा है। लेकिन 2-4-5 गो लोग हैं जिनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ यही काम बचा है कि कैसे टीआरपी बटोर ले गंदी राजनीति करके। और उसी में जो है एक नीरज राठौर भी शामिल है। अलग अलग दंगों की जिक्र हो रही थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके बताया कि पुलवामा अटैक की बात हो, गोधरा कांड की बात हो, चाहे पहलगांव में हुए हमले की बात हो, जब भी कोई आतंकी हमला होता है, कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया, चाहे हुआ है तो उसमें जो है बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। लाज नहीं लगता है तुमको बोलने में? अरे इंसान का मतलब कि ये होना चाहिए, गड़ान होना चाहिए, थोड़ा भी तो लाज लगना चाहिए। ये तमाम जो घटनाएं घटी है वो किस तरह की घटनाएं हैं आप समझिए, कार्रवाई कैसे हुई है इसको भी देखिए। लेकिन उससे पहले जो है सैकड़ों घटनाएं घटी है अलग अलग जगहों में। यूपीए की सरकार में कहा कुछ बोलते हैं। बंगाल लगातार जल रहा है, लगातार। कोई भी इलेक्शन हो, पंचायतों का इलेक्शन होता है तो बंगाल में जो है अफरा तफरी का माहौल होता है। कहाँ एक को वीडियो बनता है। कांग्रेस के वक्त जो है कई दर्जनों नरसंहार हुए, दर्जनों जो है घटनाएं घटी, दंगे हुए। कहाँ उस पर एक को वीडियो बनता है नीरज राठौर का? कहाँ एक भी ऐसी बातें आती है कि नहीं फलना के समय हुआ था, इस समय भी हो रहा है। यहाँ तो है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने की राजनीति करनी है, कुछ अपने आकाओं को खुश करना है, उनसे फंडिंग लेनी है, तो जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। हम तो कुछ घटना देखिए, सैकड़ों ऐसे घटनाएं, लेकिन हमने कुछ का लिख रखा है। 1957 की बात हो जिसमें 2841 घर जले थे। सोचिए, 38 लोगों की जान चली गई थी। किसकी सरकार थी बताइए? अगर याद है तो बताइए। 1961 में जबलपुर 55 लोगों की जान चली गई। 1961 में अलीगढ़ 14 लोगों की जान चली गई। 64 में कलकत्ता में जो घटना हुई आज के बंगाल में, क्योंकि 264 लोगों की जान चली गई। 1966 में हिंदू सिख में 3 लोग की जान चली गई। 67 में 184 लोग और 1969 में जो है 512 लोगों की जान गई थी। किसकी सरकार थी? क्या केवल सारे जगहों पे बीजेपी ही थी, राज्य में या केंद्र में? सोचने का विषय है। इतनी मतलब ओछी राजनीति हमको नहीं लगता है कि और कोई कर सकता है। हालांकि सरकार देख रही है, पैनी नजर है, कार्रवाई वैसे लोगों पर होगी
जो दंगे को और ज्यादा भड़काने की कोशिश करते हैं, विरोधियों को सह देते हैं और हर संभवतः चाहते हैं कि अपने ही देश में एक बड़ी टूट हो, एक बड़ी जो है निगेटिविटी फैले। कार्रवाई होगी और एक न एक दिन होगी, जान लीजिए। सारा संरक्षण बंद हो जाएगा, सब कुछ काम करना बंद हो जाएगा। वो कहावत है, विनाश जब मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही निर्लज सिंह राठौर जो है कर रही हैं, चाहे जो भी हो। हम नाम अब तो बड़ा मजबूरी में ही खबर कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों को तो हम एक बूंद प्रमोट नहीं करना चाहते, आधा बूंद भी नाम नहीं लेना चाहते। नाम मतलब शकलवा देख ले रहे हैं तो अभी पता नहीं क्यों हमको एकदम इरिटेशन जैसा होने लगता है। अरे पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। खाली पहलगांव आतंकी हमला, बीजेपी इधर उधर, बस यही सब में फसल, और लोग को भी मिसगाइड किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अखबार की खबर हम आपको बता देते हैं, फिर बताएंगे। बिहार से कश्मीर तक के बन रहे फर्जी आर्म्स लाइसेंस, इस पर हथियार की खरीद हो रही है, कार्रवाई हो रही है और इसको लेकर खुलासा भी हुआ है। कनाडा में जो है लिबरल पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है, कार्नी नए पीएम होंगे। खेलो इंडिया तैयार है बिहार यूथ गेम्स के लिए, रोशन हुआ पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। समझ जाइए, खालिस्तान समर्थक जगमीत हारे, उनकी पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई। अब एक क्लिक पर राज्य में चल रही भू अर्जन परियोजनाओं की पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2 लाख रुपए रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार, बिल भुगतान के लिए मांगी थी रकम। अब जान लीजिए, कार्यपालक अभियंता हो चाहे कोनो अभियंता, कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन वो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किसी छिपी बात है क्या? मतलब कि कितना, मतलब कि डिवाइड है यहाँ पे, समझिए। हर कोई कमाने में लगा हुआ है कि कैसे बटोर लिया जाए, बटोरते रहिए। कनाडा में आप नेता की बेटी की जो है मौत हुई है, 3 दिन से लापता थी, इस पर जांच चल रही है। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। अब खुली छूट जब मिली है तो हर तरह से छूट मिली है, जान लीजिए। ये नहीं कि नॉर्मल छूट है, वक्त जगह और तरीका आप तय करें। ये लगभग फाइनल हो चुका है कि अब जो है सेना अपने हिसाब से काम करेगी और अपने हिसाब से ही कार्रवाई करेगी, चाहे जो हो। उसको जो है आकाश पाताल जहां से ढूंढना है, जैसे ढूंढना है, देश की गतिविधि में लगे जो लोग हैं उनको, चाहे आतंकी हैं उनको, सबको ढूंढना है, सबको खोजना है, जान लीजिए। और देशों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अंदर के गद्दारों से भी निपटने के लिए सर्च ऑपरेशन चलने शुरू हो गए। हम आपको पहले बता देते हैं, सावधान होने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी खोह में घुस जाइएगा तो आप निकल ही जाइएगा। तो आपको समझदारी दिखाना है, अपने आप को या तो सरेंडर करेंगे और नहीं तो आप देश हित में काम करेंगे। बात है सो क्लियर है। पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुख के साथ करीब 1.5 घंटे तक जो है उच्च स्तरीय बैठक चली है। मोहन भागवत ने भी मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और तकरीबन ये मुलाकात 1 घंटे चली है। समझ जाइए। रेप के आरोपियों से मुठभेड़, 3 को लगी गोली, गिरफ्तार भी हुआ। आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कितना मुश्किल बढ़ेगा? अब तो मतलब कि जो कहाँ जमीन से आदमी कहाँ चला गया, पताल में चला गया, जिसको ढूंढना मुश्किल है, उसकी प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। और सोचिए, हंस ने मुंबई की फर्म से ली थी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत। ईडी ने कहा है 1 करोड़ रुपया। हर जगह रिश्वते का खेल चल रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देखिए, कि जो पेगासस मामले में ये फैसला आया है कि किसी तरह से अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी सॉफ्टवेयर का चाहे बाकी अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज है। दावा, पुरी के मंदिर से जिस ध्वजा को लेकर चील उड़ी थी उसी को मंदिर के शिखर पर लगवाया। एक खबर है, देखिए, चील जो है, जो ध्वजा को लेकर उड़ी थी पुरी के मंदिर से, उसको वहां लगवा दिया है। संजीव मुखिया का कबूलनामा आया है। कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस मालिक से मिलकर कर रहे थे फर्जीवाड़ा। खुलासा हुआ है कैसे पेपर लीक होता है और किस तरीके से जो है एग्जाम को या तो कैंसिल करने की बात आती है या युवा सड़क पर आते हैं। समझिए,
अब सोचिए कि 1 मई को सीबीआई की विशेष अदालत में संजीव की पेशी होनी है। सिपाही बहाली का पेपर लीक कराने के लिए बालासोर जेल से आया था फोन, और फोन के माध्यम से ही जो है संजीव मुखिया जैसे लोग जो है अलग अलग जगहों के प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए थे और वहीं से पेपर लीक करवाते थे। परीक्षा माफिया संजीव मुखिया से आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ की है। पूछताछ में ये तमाम खुलासे हुए हैं। सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस ब्लेसिंग सिक्योर में छपी थी। यह कंपनी कालटेक्स प्रिंटिंग प्रेस वाले कौशिक कर की है। कौशिक कर गिरफ्तार हो चुके हैं। संजीव ने स्वीकार किया है कि कौशिकर के साथ मिलकर 2 साल से परीक्षा में धांधली करा रहा था। बताइए तो 2 साल से। पटना में दोपहर तक छाए रहेंगे बादल, बूंदाबांदी के बाद धूप। 2 मई से फिर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ा सा बच बचा के रहना है। एम्स के मेडिकल छात्र से 19,000 रुपया की ठगी हुई है। किसी और से बात करने के शक में पत्नी को मार डाला। क्या हो रहा है भाई। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने भामाशाह को नमन किया है। शिक्षक अब वेबसाइट पर भ्रष्टाचार, उत्पीड़न समेत 56 तरह की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अब आ जाइए 273 योजनाओं का उप मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। दानापुर ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। पटना सिटी सड़क पर गड्ढा कर केबल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हज भवन में सामूहिक दुआ कल होगी। 2 को गया से रवाना होगा पहला जत्था हज के लिए। थोक किराना व्यवसायी को 50 लाख रुपया की फिरौती के लिए जो है सासाराम में गिरफ्तार किया गया। तो मतलब कि अगवा किया गया था। सभी को जो लोग अगवा किए थे धीरे धीरे करके पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। जमीन विवाद में हथौड़ा और रॉड से मारकर हत्या की। बड़ा मतलब ये सब छोटी छोटी जो घटनाएं हैं बहुत हो रही है भाई। वैभव सूर्यवंशी की चारों तरफ चर्चा है, जान लीजिए। 14 साल के खिलाड़ी के शॉट्स ने दिलाई 1989 के सचिन की याद। क्या गजब के खिलाड़ी हैं भाई वैभव सूर्यवंशी। मतलब मजा आ जाता है उनको देख के। अब देख के उनको सुन के और अच्छा लगता है। इस तरह के युवा अगर निखर रहे हैं तो बड़ा खुशी का विषय है। 2000 घर जमीन दो, जिनमें बांग्लादेशियों के भी। अब बताइए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात में गैर कानूनी रूप से रहने वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन सिटी ये भी चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में तो अलग शासन चल रहा है जबरदस्त तरीके से, और यही होना भी चाहिए। सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो जान लीजिए, हम आपको बताएं थे गुजरात में भी जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो है तकरीबन अलग अलग जगहों पे 2000 घर जो है जमीन दोज कर दिए गए। और चलिए आप निकलिए, सबको जो गड़बड़ है, जो इधर उधर कर रहा है, जो संदिग्ध है, जिसके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, सीधा बाहर। और कुछ लोग तो जेल चले गए हैं, पूछताछ उनसे जारी है। तो देश में रह के आप देश के खिलाफत कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो पकड़ाइएगा, पिटाइएगा, जेल जाइएगा या देश निकाला होगा। यही 2-3-4 वो चीज में कोई एक होगा। और लास्ट बात हम बोल के काटेंगे, दूसरा कुछ विशेष अभी खबर है नहीं, कि थोड़ा सा सावधानी बरतिए और ऐसे लोगों को सुनना बंद कीजिए जो लोग सच में निर्लज राठौर हैं और निर्लजता की सीमा उन्होंने पार कर दी है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई घटनाओं का जिक्र जो है किसी के द्वारा फेसबुक पर, बाकी अन्य अपने प्लेटफॉर्म पे किए जाते हैं, लेकिन उसमें बैलेंस शीट नहीं दिखाया जाता है, यानी बैलेंस चीजें नहीं हो पाती है। केवल और केवल अभी की घटनाओं का जिक्र, पहले की घटनाओं का जिक्र, किसी एक पर्टिकुलर सरकार को टारगेट करना, ये सब भावनाओं के मतलब के अनुरूप है। समझिए, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कमेंट के, देखिए किस तरीके से आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो थोड़ा सा बच बचा के चलना है। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।